क्या भारत अब दुनिया के हथियार बाजार में नया पावर सेंटर बनने जा रहा है? सवाल इसलिए क्योंकि जिस भारत को कभी अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों से हथियार खरीदने पड़ते थे, आज उसी भारत की मिसाइलें दुनिया खरीदना चाहती है। और इस बार मामला सिर्फ एक डिफेंस डील का नहीं है। पहली बार भारत ने किसी एक देश के साथ एक नहीं बल्कि दो स्वदेशी मिसाइलों का निर्यात पर समझौता किया है, ब्रह्मोस और अस्त्र। एक ऐसी मिसाइल जो समुद्र और जमीन पर दुश्मन को पलक झपकते निशाना बना सकती है, और दूसरी जो आसमान में दुश्मन के लड़ाकू विमान का पीछा करके उसे मार गिराने की क्षमता रखती है। इंडोनेशिया का ये फैसला सिर्फ हथियार खरीदने का फैसला नहीं माना जा रहा, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में बदलते रणनीतिक समीकरणों का भी संकेत माना जा रहा है। आखिर भारत की इन मिसाइलों में ऐसा क्या है कि एक के बाद एक देश इन्हें खरीदना चाहते हैं? भारत को इससे कितना फायदा होगा, और क्या ये सौदा भारत को दुनिया के बड़े रक्षा निर्यातकों की कतार में खड़ा कर सकता है? नमस्कार, मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान कई अहम समझौते हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रक्षा क्षेत्र से जुड़ी इस डबल मिसाइल डील की हो रही है। भारत और इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल को लेकर दो अलग अलग समझौतों पर सहमति जताई है। रक्षा विशेषज्ञ इसे भारत के रक्षा निर्यात की दिशा में एक बड़ा कदम मान रहे हैं, क्योंकि पहली बार किसी एक देश को दो अलग अलग श्रेणी की स्वदेशी मिसाइल प्रणालियां निर्यात करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि इंडोनेशिया कितनी मिसाइलें खरीदेगा और इस सौदे की कुल कीमत क्या होगी। आने वाले समय में दोनों देशों की तकनीकी टीमें इस संख्या, कॉन्फ़िगरेशन और कीमत पर बातचीत करेंगी। अब बात करते हैं ब्रह्मोस की। जब भी भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलों का जिक्र होता है तो ब्रह्मोस का नाम सबसे पहले लिया जाता है। भारत और रूस के संयुक्त सहयोग से विकसित ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अपनी रफ्तार और सटीकता के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। करीब 300 किलोमीटर तक लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे जमीन, समुद्र और हवा तीनों प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है। यानी सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के लिए ये बेहद अहम हथियार है। सुपरसोनिक गति होने की वजह से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के पास प्रतिक्रिया देने का समय बेहद कम होता है। यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे प्रभावी क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है। अब बात करते हैं दूसरी मिसाइल की, जो इस डील को और भी खास बनाती है, अस्त्र। ये पूरी तरह भारत में विकसित एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे DRDO ने तैयार किया है। अस्त्र लगभग 100 किलोमीटर दूर तक हवा में मौजूद दुश्मन के लड़ाकू विमान को निशाना बना सकती है। इसकी गति ध्वनि की गति से लगभग 4.5 गुना अधिक बताई जाती है। भारतीय वायुसेना की सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों में ये पहले से तैनात है। दिलचस्प बात यह है कि इंडोनेशिया की वायुसेना के पास भी सुखोई लड़ाकू विमान है। ऐसे में बिना नया फाइटर जेट खरीदे सिर्फ अस्त्र मिसाइल के एकीकरण से उनकी हवाई मारक क्षमता में बड़ा इजाफा हो सकता है। यही वजह है कि इस डील को दोनों देशों के लिए रणनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। अब सवाल उठता है कि इंडोनेशिया ने भारत पर ही भरोसा क्यों जताया? इसकी कई वजहें हैं। पहली, भारतीय हथियारों की क्षमता अब दुनिया के सामने साबित हो रही है। दूसरी, भारत के रक्षा उपकरण पश्चिमी देशों के कई विकल्पों की तुलना में अपेक्षाकृत किफायती माने जाते हैं। तीसरी, भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक भरोसेमंद और संतुलित रणनीतिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। ऐसे समय में जब समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन लगातार महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, इंडोनेशिया जैसे देश अपनी रक्षा क्षमता मजबूत करने के लिए ऐसे साझेदारों की तलाश कर रहे हैं जिन पर भरोसा किया जा सके। यही कारण है कि फिलीपींस और वियतनाम के बाद अब इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा देश बन रहा है। इतना ही नहीं, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान, चिली, अर्जेंटीना और वेनेजुएला जैसे कई देशों ने भी ब्रह्मोस में रुचि दिखाई है। यदि आने वाले समय में इनमें कुछ देशों के साथ भी समझौते होते हैं तो भारत का रक्षा निर्यात कई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। ये सिर्फ व्यापार नहीं होगा, बल्कि भारत के रणनीतिक प्रभाव
और कूटनीतिक पहुंच को भी बहुत मजबूत करेगा। इस पूरे सौदे का सबसे बड़ा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था और रक्षा उद्योग को होगा। रक्षा निर्यात बढ़ने से स्वदेशी रक्षा कंपनियों को बड़े ऑर्डर मिलेंगे, अनुसंधान और विकास को नई गति मिलेगी, उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। विदेशी मुद्रा की आमद भी बढ़ेगी। पिछले वित्त वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। कुछ साल पहले तक ये आंकड़ा काफी कम था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इनमें लगातार तेजी आई है। सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में भारत को दुनिया के प्रमुख रक्षा निर्यात देशों में शामिल करना है। हालांकि इस डील को लेकर एक बात समझना भी जरूरी है। अभी तक दोनों देशों ने समझौते पर सहमति जताई है, लेकिन मिसाइलों की संख्या, उनकी कॉन्फ़िगरेशन, डिलीवरी की समय सीमा और अंतिम कीमत पर विस्तृत बातचीत आगे होगी। यानी ये प्रक्रिया अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि इस समझौते ने भारत की रक्षा निर्माण क्षमता पर दुनिया का भरोसा और मजबूत किया है। कुल मिलाकर इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों का ये समझौता सिर्फ 2 हथियारों की बिक्री नहीं है, ये उस नए भारत की कहानी है जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ वैश्विक रक्षा बाजार में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कर रहा है। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था। आज वही भारत अपने स्वदेशी हथियार दुनिया को बेच रहा है। ये बदलाव सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक और कूटनीतिक भी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के शीर्ष रक्षा निर्यातक देशों में अपनी जगह बना पाएगा, और क्या ब्रह्मोस तथा अस्त्र की यह डील उस लक्ष्य की सबसे बड़ी शुरुआत साबित होगी? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.